तीन बच्चों की मां अयाशियों की खातिर और नशे की खातिर अपने खामन को छोड़कर बच्चियों को लेकर घर से फरार हो जाती है। माँ बाप भी छोड़ दिया, बहन भाई भी छोड़ दिए। आज आके उसको गलत गाड़ियों की आदत है, लड़कों से बातें करना फ़ोन पे। इसकी माँ को भी पता है, इसके मामूओं को भी पता है, इसकी नानी को भी पता है। वो कहते हैं जी तुझे नहीं समझ आता तलाक दे दे। माँ बाप तो पहले मैंने छोड़ दिया इसके लिए, ठीक है ना। अब बच्चे हैं मेरे, वो कौन रखेगा। कोई भी चीज़ लेके फ़रार नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि मैं बाहर निकलूँगी, लोगों को बताऊँगी कि शौहर मेरा मर गया है, सास सहुरे जुल्म करते हैं और लोग उस पर रहम दिल खा के उसको कोई उसकी मदद कर दे। ऐसे करती थी, ऐसे करती है, बाहर निकलती कहती मेरा शौहर मर गया है, 1.5 लाख का बेचना चाह रही है उसको, बेटी को। हाँ जी, बेटी को, सगी औलाद सकी औलाद को किसी एक माँ बेच रही है। हाँ जी, किसी गिरोह के हाथ आ गई है। तीन बच्चों की मां अयाशियों की खातिर और नशे की खातिर अपने खामन को छोड़कर बच्चियों को लेकर घर से फरार हो जाती है। ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, एक साइड पर चल रही है। ये घर से निकलती है और तीनों बेटियां, जो मासूम बेटियां हैं, वो लेकर घर से फरार हो जाती है। अब ये नहीं पता चलता कि किसी ने भगाया इसको या किसी ने वर्गलाया या किसी की बातों में आकर ये घर से चली जाती है। खामन परेशान है, पिछले 8 दिन से घर से लापता है और बच्चों की तलाश में है कि बेटियां, मासूम बच्चियों को लेकर मेरी बीवी कहाँ चलेगी। क्योंकि मुआशरा हमारा बहुत ख़राब है इस टाइम। क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में, मनशियात खुलेआम रोडों पर बिकती है। उसके बाद जो फहाशी के धंधे चल रहे हैं, इसीलिए खामन परेशान है। इससे बात करेंगे, बाकी की कहानी क्या है इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? खुरम नाम है। खुरम, कहाँ रहते हो? मैं भाटी गेट अंदर, भाटी गेट, तहसील बाजार। तहसील बाज़ार में। तो शादी को कितना अरसा हुआ? 6 साल हो गए हैं। 6 साल। हाँ जी। बच्चे कितने हैं? 3 बेटियाँ हैं सर। बेटियां ही है? तीनों बेटी हैं। अभी जो पैदा हुई है 1 महीने की, वो भी बेटी है। हुआ क्या था कि 6 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि बीवी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, घर से भाग जाती है? सर जी वो आज़ादी मांगती है, ठीक है ना, कि मैं आज़ाद माहौल में रहूं। फिरने तुरने की उसको आदत है, बाहर निकलने की आदत है। जहां जाना है मैंने उसको साथ लेके जाना है। वो मांगती है आज़ादी। आज़ादी हम लोग नहीं दे सकते। बीवी है, वो मेरी इज़्ज़त है। 4 दीवारी में उसे रखा है, अलहदा घर भी लेके दिया है गिरवी। माँ बाप भी छोड़ दिया, बहन भाई भी छोड़ दिए। आज आके उसको गलत गाड़ियों की आदत है, लड़कों से बातें करना फ़ोन पे बाहर। ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा भाईजान, ये मैं आपको प्रूफ दूंगा मेरे मोबाइल में। सर ऐसे होता है कि खामन, जब बीवियां ऐसे नाराज़ होकर चली जाती हैं तो खामन बीवियों पर तोहमत लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं। भाईजान अपने आप को साफ इस चीज़ का प्रूफ है मेरे पास, ठीक है ना। इसकी माँ को भी पता है, इसके मामूओं को भी पता है, इसकी नानी को भी पता है। वो कहते हैं जी तुझे नहीं समझ आता तलाक दे दे। माँ बाप तो पहले मैंने छोड़ दिया इसके लिए, ठीक है ना। अब बच्चे हैं मेरे, वो कौन रखेगा। इसीलिए मैं इसको बड़े बैठते थे, दरगुजर कर देते थे। नाम क्या, अपना काम क्या करते हो? मैं खिलौनों का काम करता हूँ। खिलौनों का, टॉयज़ का काम करते हैं। कितना कमा लेते हो महीने? सर 50 से 55 हज़ार महीने का कमा लेते हैं। के हकूक पूरे करते थे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सारे हकूक पूरे करते हैं। कोई कपड़े, जूती, सब कुछ? सर जी हर चीज़ घर पड़ी है, आप आगे देखें। कोई भी चीज़ लेके फ़रार नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि मैं बाहर निकलूँगी, लोगों को बताऊँगी कि शौहर मेरा मर गया है, सास सहुरे जुल्म करते हैं और लोग उस पर रहम दिल खा के उसको कोई उसकी मदद कर दे। ऐसे करती थी? ऐसे करती है, बाहर निकलती कहती मेरा शौहर मर गया है। क्यों ऐसा करती है? पहले भी कभी ऐसा? सर पहले 1-2 मरतबा कर चुकी है। इसके माँ बाप को हमने बताया, जाके भाइयों को बताया है। वो आगे सोच में पड़ जाते हैं कि साड़ी तीन होया कि ये, ठीक है ना। वो जानबूझ के इस तरह की हरकतें करती है, आज़ादी मांगती है। उसे ये भी कहा तुझे मैं तलाक दे देता ये पसंद की शादी की? नहीं, पसंद नहीं। मेरे वालिद साहब ने ये शादी की थी। अच्छा, ये रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार नहीं, हमारे गैर हैं। मेरे वालिद साहब के जानने वाले हैं। लड़की के माँ बाप, बहन भाइयों को पता है इस बात? सारा कुछ पता है उनको। मैंने हल्फिया बयान आज दे के आया हूँ कि मैं मीडिया पे उसकी तस्वीरें दे रहे लगाऊँ। वो कह रहे कोई मसला ही नहीं है, दो तुम अपने बच्चों की खातिर। हाँ, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। मेरी बच्चियाँ ले गई है, जो छोटी बच्ची है ना 1.5 अभी महीने की, उसका सौदा हो गया हुआ था 2 माह पहले। सौदा किस चीज़? 1.5 लाख का बेचना चाह रही है उसको, बेटी को? हाँ जी, बेटी को, सगी औलाद सकी औलाद को। किसी का माँ बेच रही है? हाँ जी, किसी गिरोह के हाथ आ गई है। उसके माँ बाप को मैंने वीडियो भी दिखाई है। वो जिसके हाथ बेचने लगी थी, वो तो अल्लाह का शुक्र है रहम दिल था। उसने मुझे बताया तेरी बीवी बच्चे सेल करने लगी है, ठीक है। फिर 2 माह पहले मेरी छोटी बच्ची 3 साल की, उसको भी घर से ले गई है। मेरी माँ पे हमला करके छुरियाँ मार के मेरी माँ को। तब भी मैंने भाटी थाने एप्लीकेशन दी नासिर साहब के पास, सब इंस्पेक्टर, तब भी कुछ नहीं हुआ। अभी कितने दिन हुए हैं बच्ची को? 8 दिन हो गए हैं, पूरे 8 दिन। पिछले एप्लीकेशन दी हुई है थाने से? थाना भाटी। FIR हो गई? FIR नहीं हुई। जो साहब हैं ये सही, वो कहते हैं जी कि पहले तो आप लोग खुद तलाश करें। अभी तक FIR नहीं हुई ना, नहीं हुई सर जी। जिस बंदे पे हमें शक था उस बंदे को थाने बुलाया है। वो वकार लड़का था, उसका मैंने नाम लिया है। उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है? सर ये वही तो ताल्लुकात है कि जहाँ पे ये बैठ के नशे वगैरह करती थी ना, गलत क्या नशा करती? आइस पीने लग पड़ी थी। 25 दिनों में प्रेग्नेंट है, आइस पीने लग पड़ी थी। सिगरेट पीती थी चर्च वाला। प्रेगनेंसी में आइस पी? जी, प्रेगनेंसी में गलत काम करती रही है।
कि मैं खुद ऑपरेशन करवा लूँगी। 2 ऑपरेशन मैंने खुद प्राइवेट करवाया है हिना हॉस्पिटल से, शालामार बाग के साथ। अभी जो मैंने ऑपरेट करवाया ये चाहती क्या है? कभी बैठकर बात की है घर के अंदर 4 दीवारी में बैठकर इस मसले को कभी सॉल्व करने की कोशिश की है? जी, वो मसले का सोल यही है, वो मांगती है आज़ादी। आज़ादी हम लोगों ने नहीं देनी। उसने खुद ऐसे बताया? हाँ जी, वो कहती है जी मैं खुद ही बाहर जाऊँ चीज़ें लेने, खुद ही बाज़ारों में फिरूँ, खुद ही सौदे लेने जाऊँ, वो चीज़ हमारे में नहीं है। ठीक है ना, माँ बाप की तकलीफ थी मेरे, मैंने माँ बाप को छोड़ दिया। बहन भाइयों से मेरी तकलीफ पहले उसने कहा है कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उसकी खातिर माँ बाप को छोड़ दिया मैंने, बहन भाइयों को छोड़ दो, वो भी छोड़ दिया। अब वो जब आज़ाद हो गई है, बाहर मोबाइल उसके पास है, जाहिर सी बात है बीवी है मेरी, वो मोबाइल तो मैंने देना है राब्ते के लिए। 100 बच्चों के साथ मसला हो जाता है। वो आज़ादी मांगती थी, मेरी माँ घर कभी मौके पर ऐसा देखा है आपने कि मोबाइल पर किसी के साथ बात कर रही है? देखा मैंने, इसकी माँ को भी बताया, इसकी माँ कहती मोबाइल ना दे। मैंने कहा इसके लिए मैंने माँ बाप छोड़ दिया, बहन भाई छोड़ दे, ये फिर नहीं मेरी बनी। ठीक है ना, मैंने तो अपनी बच्चों के लिए रखा है कि मेरी बच्चियों को कौन संभालेगा। ठीक है ना, इसी चीज़ का तो वो फ़ायदा उठा रही है। अभी भी ये 8 दिन पहले उसका मैंने घर उसको मैंने समझाया है कि मैंने तुझे तलाक दे देनी है। ये बीवी की बच्चों की तस्वीरें लगा दे प्रोग्राम? जी जी बिल्कुल लगाए हैं, ये उसकी माँ को भी पता है, उसके भाइयों को भी पता है। अगर माँ बाप की जो भी फिर कार्रवाई उसके जिम्मेदार आप? मैं भाईजान जिम्मेदार हूँ। उसके माँ बाप कोई भी कहे कि हमारी बेटी पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं या तोहमत लगा रहा है, मैं जुर्मदार हूँ। मैं कैमरे के सामने क्यों आया हूँ? मैं अपनी बेटियों के लिए आया हूँ। आवाम से क्या कहने की, मतलब क्या चाहते हो कि मैं क्या ये चाहता हूँ कि सर जी अब वो घर से फरार हुई है ना, घर से कुछ भी लेके नहीं गई। ठीक है, वो कपड़ा जूती कुछ नहीं लेके गई, बाहर निकलती है कहती जी मेरे शौहर मुझे कपड़े नहीं बना के देता, सास सहुरे जुल्म करते हैं, तो मेरी बेटियों को खाना नहीं देते। यानी कि उसको आदत है लोगों के आगे रोने की। मुझे ये साबित करती है कि मैं मर गया हूँ। तो मैं आपके सामने बच्चे यतीम है, बच्चे यतीम है, बच्चों का बाप नहीं है, मर वो तो बच्ची मेरी बड़ी एक्टिव है। वो बताती है कि मेरे पापा से हमें पापा के पास लेके जाओ। जिनके पास ये गई थी उनको भी यही कह रही थी कि मेरा शौहर मर गया है। वो तो आपसे प्यार करती है? जी सर जी, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे प्यार करते हैं। बड़ी बच्ची को मैं पढ़ा रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, सुबह छोड़ने जाता हूँ, लेकर आता हूँ। तो ये आपकी बीवी मतलब कि क्या मेंटली डिस्टर्ब है क्या? सर जी ये नफ्सियाती मरीज़ है, इसके घर वालों बताते हैं हमें। इसको कोई बाहर की चीज़ का असर भी था, ये बातें अभी निकली हैं बाहर। ठीक है ना, आप चलें उसके घर, ससुराल वाले को घर लेके चलता हूँ, उनका भी इंटरव्यू लें, दोनों तरफे बात सुने। चलें, अगर वो आपको देख रही है क्या कहना चाहिए? सर उसको मैं यही कहूँगा, अगर मुझे देख रही है, मेरे बच्चे मेरे हवाले करे। वो छोटी सी बच्ची है 1 महीने की, उसके सर्दी आगे पड़ने वाली, कपड़े घर में मौजूद हैं, घर में कुछ नहीं लेके गई। अगर बच्ची को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए? भाईजान मेरे बच्चों को कुछ हुआ ये खुद जिम्मेदार है। ठीक है ना, ये मेरे छोटी बच्ची को तो सेल करना चाहती है। ठीक है ना, उसका मकसद ही क्या है घर से जाने का? हम तो बाहर से लॉक करके गए हैं, छत्ते पे लांद के 5वीं छतों से नीचे गई है। और आपको बताऊं 10 फुट छत जो नीचे बाहर से लॉक करके गया, ताला लगा? जी ताला लगा के गई। क्यों? सर जी इस वजह से कि ये बाहर फरार ना हो जाए। यानी कि इतना डर रहता था तुम्हें? सर डर इस वजह से रहता था, मैं अपने माँ बाप को शायद इस वजह से तो नहीं छोड़कर चली गई कि तुम कैद करके रखते थे? नहीं। ये भी तो गलत है ना। नहीं सर, ये भी तो आप जुर्म कर रहे थे कि उसको बीवी को बाहर से ताला लगाकर फरार। और सुन लो ना मेरी बात, बीवी को बाहर से ताला लगाकर बच्चे घर में, अल्लाह ना करे आपके बच्चे को कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन? सर वो देखें उसके जिम्मेदार कोई नहीं है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, नीचे पूरी बिल्डिंग है, कोई भी मसला हो ना तो नीचे मैं चाबी दे के जाता हूँ कि अगर कोई मेरा घर वाला है, कोई भी है, उसको ये चाबी दे देना। फॉर एग्जाम्पल लगा लें कि मेरी वालदा ने बाहर सौदा लेने जाना है, तो वो बाहर से ताला लगा देती है। अभी आधे घंटे के अंदर वो फरार हो गई है। वो इतनी यानी कि तेज़ है वो। ठीक आइस पीती है? आइस पे भी पी रही है वो। 25-30 दिनों में वो पी रही थी, 2 माह पहले नहीं पीती थी। ठीक है ना, उसका खानदान वाले कहते हैं यार जाओ, जहाँ पे तू जा सकता है चला जा, अपने बच्चे रिकवर कर। वो कहती है, क्या कहती है पुलिस ये कहती है कि आप खुद पहले तलाश करें। ठीक है, पहले तो वो प्रेग्नेंट थी, इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं कहा। 8 दिनों में खुद तलाश कर ली? अब कर ली है। अब ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे बहन भाई ये वीडियो कानूनी कार्रवाई हो। हाँ, जो भी बहन भाई मेरे देख रहे हैं, ये सब झूठ बोलती है। इसका मियाँ जिंदा है, इसके माँ बाप जिंदा हैं, इसके 6 भाई हैं, 8 मामे हैं, सबको मार देती है ताकि लोग इस पे रहम खाएं। ठीक है ना, 6 भाई जिसके हों तो भाई अपने भाइयों को बताए ना। भाई क्या कह रहे हैं? भाई उसके यही कह रहे हैं हम कहाँ से ढूंढे, तुम्हारी बीवी है, हमें क्या पता हो कहाँ है, तू जो कर सकना कर ले। मैंने कहा भाई कल को मीडिया तुम्हारे पास आए, पुलिस आए, जो हक सच की बात है उन्हें बताओ। कह रहे हम तेरे साथ हैं, हमारा जो है गलत ही नहीं है। मेन मकसद है कि वो लग गई है नशे की आदी पे, नशा लग। हाँ, तो बच्ची उसको ना पैसे उसने देख लिए हैं। नशा जो है हमारे मुआशरे को तबाह कर रहा है। इस तरह कई वीडियो मैंने बनाई है नशे पर, आइस पर और मंशियात पर, क्योंकि जवान लड़कियां खामन से खुला लेकर फुटपाथों पर बैठ जाती हैं, बच्चों को लेकर। ये नहीं देखती कि सर्दी है, गर्मी है, धूप है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर
नशे की खातिर फुटपाथ पर रहना शुरू कर देती है। फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद कोई उनको गलत इस्तेमाल करता है। कुछ ग्रोह ऐसे है जो यहाँ से लड़कियों को वरगला कर बच्चों समेत ले जाते हैं, सिंध में ले जाकर उनको बेचा जाता है। खैर, इस तरह के कई वाक़यात हमने देख चुके हैं। अब खावंद परेशान है बेचारा, भाई हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, ये बहुत परेशान है। पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस ने अभी तक FIR तक नहीं दी, नहीं काटी। कहने का ये मतलब है भाईजान, जिसके पास पैसा है उसकी पुलिस है, ठीक है ना। पैसा दूंगा तो 1 मिनट में मुझे जो है ना ढूंढ के दे देंगे। हाँ जी, पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। मैंने उनको पैसों की डिमांड की है। पैसों की डिमांड नहीं की उन्होंने कहा कि आप खुद पहले तलाश करो ख़ानदान में, गांव में। यानी कि पैसे दोगे तो वो फिर FIR पैसे देंगे, गाड़ी में तेल डलेगा तो वो जाएंगे ना कहीं पे, सीधी बात है। पैसे मेरे पास नहीं है, इनको दे दूंगा तो मैं अपने घर कैसे चलाऊंगा। इस पर आप लोग क्या कहते हैं? अब जाहिर बात है, अगर वो वीडियो देख रही है तो अभी भी घर वापस आ जाए, माफ़ी मांगे अपने खामन से। भाईजान देखिए, मैं उसको रखना ही नहीं चाह रहा, ठीक है ना। वो ऐसी गंदी औरत को मैंने क्या करना है? जो मेरे बच्चों का, जो सगी माँ अपनी औलाद को बेच सकती है, तलाक दे देते। भाईजान तलाक तो दे देनी है, वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है ना। मैंने तो 3 माह इंतज़ार किया है कि जैसे ही फारिग होगी। मैंने अपने वकील से बात की हुई थी, उसने कहा जैसे ही बच्चा दुनिया में आएगा, छिला नहाए, उसके बाद नोटिस जारी कर देंगे। उसको ये पता था, वो 4 दिन उसको मौका मिला, वो घर से फरार है। मकसद ये कहने का है कि भाईजान जो भी बहन भाई, इनको तस्वीर मैं दे रहा हूँ, जो भी देखे, नंबर भी बता। नंबर मेरा है 0319 16 31 120। दूसरा मेरा जैज़ वाला 0305 44 93 832। इस नंबर पे आपने कॉल। 2 नंबर हैं भाईजान, आपकी मेहरबानी। जो भी मेरा बहन भाई वीडियो देखे, सदका जारिया समझ के वो मेरी बेटी हैं, तीनों मेरे साथ रब्ता करें। ये सब झूठ बोलती है, इसके बहन भाई भी जिंदा है, शौहर भी जिंदा है, इन बच्चों का बाप भी जिंदा है। बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को शेयर करें, इनकी मदद करें। अल्लाह हाफिज़।